नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। सोशल मीडिया पे आए दिन लोग एक दूसरे से बात करते हैं, चैटिंग करते करते फिर एक दूसरे से प्रेम भी हो जाता है, उसके बाद में वो शादी भी कर लेते हैं। ऐसा ही एक मामला आया है सामने। एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता था, सोशल मीडिया के माध्यम से वो मिला उस लड़की से, और लड़की बुर्का पहन कर डेट किया करती थी। हमेशा जब भी उस लड़के से मिलती, बुर्का पहन के मिलती। वो जो लड़का था काफी उस लड़की से खुश था, क्योंकि जब भी आती वो बुर्का पहन के आती। जो उसकी परंपरागत जो ड्रेस थी, इस्लामिक ड्रेस, उसको वो फॉलो करती थी, उसको मानती थी। लड़का बहुत खुश था। लड़के ने बोला कि अभी बहुत दिन हो गए, 1 साल से बात कर रहे हैं, तो चलो शादी कर लेते हैं। उसने निकाह कर लिया। निकाह के 12वें दिन जो सच्चाई सामने आई, लड़का माथा पकड़ के बैठ गया कि ये क्या हुआ मेरे साथ में। आखिर लड़का माथा पकड़ के क्यों बैठ गया निकाह के 12वें दिन? चलिए जानते हैं पूरी स्टोरी। फ्रेंड्स, स्टोरी में पूरे बने रहिएगा, बहुत ही आपको एक सीख देने वाली जो स्टोरी है। फ्रेंड्स, ये जो घटना है इंडोनेशिया की है। इंडोनेशिया के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक से युवक था, युवक ने खुद अपनी आप बीती बताई। युवक का नाम एके है। एके सोशल मीडिया में 2023 में उनकी एक महिला से मुलाकात होती है। सोशल मीडिया के माध्यम से मुलाकात होती है महिला से। महिला का नाम होता है अडिंडा। अडिंडा से बात हुई, अडिंडा से चैटिंग होने लगती। 1 साल तक ये एक दूसरे को चैट करते हैं, डेटिंग करते हैं। जब भी मिलते हैं, जो अडिंडा होती है हमेशा बुर्का पहन के आती थी। तो ये जो एके थे बहुत खुश रहते थे कि अडिंडा मतलब कितना जो पारंपरिक जो इस्लामिक परिधान है उसको कितना ये फॉलो करती, कितना मानती, कितने अच्छे से रहती है। एके बहुत खुश थे उसके जो इस व्यवहार से, उसके इस नेचर से। उसके बाद में जो अडिंडा हमेशा बुर्का पहन के ही आती थी, और जो अडिंडा की आवाज थी वो भी लड़कियों जैसी आवाज थी। उसके बाद में वो हमेशा चेहरा अपना ढक के ही रखती थी, क्योंकि चैटिंग इनकी जो बातें होती थी वो मोबाइल के जरिए हो जाती थी। जो भी बातें होती, बस ओनली मिलना होता था, बाहर डेटिंग करते थे, बात करते थे, उसके बाद में चले जाते थे। धीरे धीरे करके 1 साल हो जाता है बातें करते करते। तो जो एके ने बोला अडिंडा से, ऐसा करते हैं कि हम शादी कर लेते हैं। जब एके ने अडिंडा से शादी करने के लिए बोला, तो अडिंडा ने बोला कि देखिए, मेरे माता पिता तो है नहीं है, मेरा कोई परिवार ही नहीं है, मेरी कोई फैमिली नहीं है। तो एके ने बोला ठीक है, आपकी कोई फैमिली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आ जाओ। और एके ने पूरी व्यवस्था अपने वहां पर ही निजी समारोह स्थल में वहां पर की। और 12 अप्रैल को एके ने बहुत अच्छे तरीके से वहां पर शादी की। और शादी करने के बाद में जो अडेंडा थी, शादी के बाद में जो अपने ससुराल में पहुंचती है, क्योंकि शादी के समय जब मेकअप किया गया लड़की जैसे ही अडेंडा, उसके बाद में मेकअप किया गया, उसके बाद में जो अडेंडा जाती है अपने घर ससुराल में, तो ससुराल में अपने जो ससुराल वाले थे, अडेंडा बहुत कम बात करती है, बहुत कम। सभी सभी जो परिवारजन थे, एक ही के जो घर वाले थे, उनसे बहुत कम बात करती है। उसके बाद में एक ही की शादी हुई थी, और नई शादी थी यहाँ पर। जो जब एक ही ने देखा कि शायद उसका नेचर ऐसा है कम बात करने का, लेकिन यहाँ पर जब शादी के बाद में जब पहला दिन होता है, तो जो एक ही होता है अपनी पत्नी से रिलेशन बनाने के लिए बोलता है, तो पत्नी यहाँ पर बीमारी का बहाना बना देती है। जो अडेंडा होती है बोलती नहीं, मेरी तबीयत सही नहीं। ऐसे करके धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, महिलाओं वाली कोई ना कोई बातें बना देती है। एक एक का जो शक होता है वो गहराता जाता है कि आखिर हमारी शादी को 10-11 दिन हो गए हैं और ये महिला ऐसी क्यों कर रही है, मुझे हमेशा टाल रही है। कुछ शक उसको गहराता है, तो एक ही ने क्या किया, अडिंडा के बारे में पता लगाना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ में ये जो अडिंडा है। उसके बाद में जब वो एके ने जब पता लगाना शुरू किया, एके ने जब पता लगाया कि, तो पता चला अडिंडा के माता पिता हैं। और अडिंडा ने जब शादी कर ली है, उनके माता पिता को भी नहीं पता है कि अडिंडा ने शादी कर ली है। उसके बाद में उनको पता चला धीरे धीरे एके को
कि अडिंडा एक लड़का है, एक लड़की नहीं है। और इनका वास्तविक एक ये जो मर्द है, सोचिए अडिंडा एक मर्द है। जब उसको पता चला तो उसकी जो पहचान है ESH के नाम से होती है। तो जब उसकी पहचान ESH के नाम से होती है, 2020 से ही लड़कियों वाले ये कपड़े पहनता है। जो अडिंडा है, जिसका रियल में नाम ESH है, ये 2020 से लड़कियों वाले कपड़े पहनता है और ऐसे ही लोगों को वो करता है। तो जब ये पता चली एके को, तो एके ने तो तुरंत पुलिस को कंप्लेन किया कि ऐसे करके मेरे साथ तो धोखाधड़ी हो गई, धोखा ही हो रहा है। तो जब पुलिस के पास मामला पहुंचा तो ESH ने बताया कि उसने एक से शादी करके जो एके से शादी की, उसका जो शादी करने का जो मुख्य उद्देश्य था, एके की जो संपत्ति को चुराने का था, क्योंकि एके काफी पैसे में बहुत अच्छा था, उसकी संपत्ति को चुराना था। इसी वजह से उसने एके से शादी की। पुलिस ने देखा, क्योंकि जो शादी के जो फोटोग्राफ थे, क्योंकि जो शादी की जो फोटो खींची गई थी, और यहाँ पर ये लोग शक इस वजह से नहीं कर पाए क्योंकि ये मर्द है, क्योंकि इसकी जो आवाज थी वो लड़कियों जैसी थी अडिंडा की। और दूसरा जो फेस, जब इसका निकाह हुआ, जब ये दुल्हन बनी, तो जो इसका मेकअप हुआ बिल्कुल लड़की लग रही थी अडिंडा की। कोई पहचान ही नहीं पाई कि ये कोई पुरुष भी है, और हमेशा बुरखे में रहती थी। तो किसी ने इसको पता ही नहीं कर पाया कि ये कोई अडिंडा लड़की नहीं बल्कि ये लड़का है। उसके बाद में जब फिलहाल तो उसको स्थानीय पुलिस को सौंप दिया जाता है धोखाधड़ी के केस में, और उस पर मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है, अडिंडा उर्फ ESH जो उसका रियल नाम है। उसके बाद में उसको तो मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन ये एक ही बेचारा ठगा का ठगा रह गया, जिसने एक लड़की समझकर जिससे शादी की, और इतने सारे जिसने सपने सजोए, और बाद में जब 12वें दिन जब उसको पता चला कि ये कोई लड़की नहीं ये लड़का है, तो फिर वो अपने सिर पर हाथ रख के अपने आप को ठगा का ठगा महसूस करने लगा। एक तो ये जो घटनाक्रम था, ये जो इंडोनेशिया का था, विदेश की ये जो घटना है, यहाँ पर ही यहाँ पर फ्रॉड जो हुआ है एके के साथ में। हमारे भारत में भी बहुत सारे लोग चैटिंग करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, और फिर बहुत सारी घटनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी जुड़ते हैं एक दूसरे से, उसके बाद में घटनाएं भी बहुत सारी हो जाती हैं। यहाँ पर ये जो फिलहाल इनको उनकी प्रॉपर्टी का लालच था, इस वजह से ये लड़का लड़की बन के यहाँ पर शादी कर लेती है। जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस ओनली आपको इस जो घटना की जानकारी देना था, आपको जागरूक करना था, सावधान करना था, सचेत करना था। अच्छे से जानिए, लोगों को ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ जाते हैं। और जैसे कि ये जो यहाँ पर एके ने सिर पर हाथ रख के रह गए कि क्या इनके साथ जो धोखा हुआ है, तो आप सावधान रहिए, सचेत रहिए। आपके क्या विचार इस पर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।